नमस्ते। आज मैं आपको कक्षा 10वीं की पुस्तक क्षितिज भाग 2 से पहला पाठ सूरदास जी के पद पढ़ाऊंगी। पद पढ़ने से पहले सूरदास जी ने के बारे में जान लेना आवश्यक है। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थल दिल्ली के पास सीही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेतीबाड़ी और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया और उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। यहाँ आपकी पुस्तक में सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग के उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भंवरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को ककड़ी जैसा बताकर अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती हैं कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म, प्रजा का हित याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। अब यहाँ हम पहला पद पढ़ेंगे। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तकाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरइनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बार्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भौरी, गुर चाटी ज्यों पाकी। तो अब इसके कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। उद्धव उद्धव, बड़भागी भाग्यवान, अपरस अलग, रहत रहते, स्नेह स्नेह, तगा धागा, मन मन, अनुरागी प्रेम, पुरइनी कमल, पात पत्ता, रहत जल भीतर रहता है जल के भीतर, देह शरीर, ज्यों जैसे,
गागरी घड़ा, प्रीति नदी प्रेम रूपी नदी, बौरियो डुबाया, दृष्टि नजर, अबला बल से रहित, भोरी भोली, पाकी पगी हुई या लिपटी हुई। तो इस पद में सूरदास जी द्वारा गोपियों के माध्यम से कहा गया है कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यवान हो, क्योंकि तुम कभी कृष्ण के स्नेह रूपी धागे से बंधे ही नहीं, और ना ही तुम्हारे मन में कभी उनके प्रति अनुराग अर्थात प्रेम ही उत्पन्न हुआ है। तुम बिल्कुल उस कमल के पत्ते के समान हो जो जल के भीतर रहते हुए भी अपने पर या अपने शरीर पर उसके दाग धब्बों को नहीं लगने देता। तुम बिल्कुल उस तेल की गागरी के समान हो जो पानी की बूंद को अपने ऊपर टिकने नहीं देता या पानी में अपने आप को मिलने नहीं देता। यहाँ पर गोपियाँ कृष्ण को कमल के पत्ते और तेल की गागरी के भांति बताया गया है कि जिस प्रकार ये दोनों पानी में नहीं मिलते, उसी प्रकार को उद्धव भी कृष्ण के प्रेम को कभी समझ ही नहीं पाए, उनके प्रेम को कभी वे अनुभव ही नहीं कर पाए। और फिर आगे कहती हैं कि हे उद्धव, तुमने कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में पाँव डुबाया ही नहीं, और ना ही तुम्हारी दृष्टि उनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई है। वो तो हम अबला और भोली भाली गोपियाँ ही हैं कि कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लिपट गई हैं या रम गई हैं, जिस प्रकार गुड़ से चींटी लिपटी रहती है, और उनके प्रेम से हम बाहर उसी प्रकार नहीं आ सकती हैं जिस प्रकार चींटी गुड़ से मरते दम तक अलग नहीं होती हैं। अब हम दूसरा पद पढ़ेंगे। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जितहि ते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर जादा न लही। तो अब इसके कठिन शब्द हम पढ़ लेंगे कि माझ अंदर, अवधि समय, आधार आधार, आस आशा, आवन की आने की, बिथा व्यथा या दुख, बिरह वियोग या बिछोड़ना या अलग होना, दही जली, हुती थी गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, जितहि ते जहाँ से, उतते वहाँ से, धार योग की धारा, धीरज या धैर्य, धरहि रखें या धारण करें, मर्यादा मर्यादा या प्रतिष्ठा, लही नहीं रखी। तो प्रस्तुत पद में गोपियाँ उद्धव को व्यंग्य करती हुई कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो कृष्ण की आने की आशा में थी, लेकिन वे स्वयं आए नहीं। आपको योग का संदेश लेकर उन्होंने भेज दिया है, और हमारे मन में जो उनके प्रति जो प्रेम है वो हमारे मन में ही रह गया। अब कहिए जाए कौन पे उद्धव, हे उद्धव, कौन उन्हें जाकर हमारे प्रेम के बारे में बताएगा, क्योंकि हम तो ये बात उनसे कह ही नहीं पाई थी, और वे हमारे प्रेम की बातें सुने बगैर ही यह कहकर कि मैं जल्द ही लौट आऊँगा, वे चली गई। और उनके आने की अवधि, उनके आने का समय जो हमारे जीने की आशा बनी हुई थी, और हम तन और मन से उनके विरह का दुख सह रहे थे, और अब वे स्वयं ना आकर तुम्हारे पास ये जो योग संदेश उन्होंने भिजवाया है, इस योग संदेश को सुनकर हम विरहणियों
का विरह और भी भड़क गया है और भी बढ़ गया है। हम जिधर से चाहती होती गुहार जितही ते, हम जिधर से अपनी रक्षा के लिए गुहार लगा रही थी, पुकार लगा रही थी कि कृष्ण आएंगे और हमारा ये विरह शांत हो जाएगा, तो वहीं से यह योग रूपी धारा बह कर आई है। तो सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, अब हम ही क्यों धैर्य धारण करें जब कृष्ण ने ही अपनी प्रेम की मर्यादा नहीं निभाई है। क्योंकि प्रेम की मर्यादा तो यह होती है कि यदि प्रेम दिया जाता है तो प्रेम लिया भी जाता है। तो ये मर्यादा तो कृष्ण ने निभाई ही नहीं, तो अब हम ही क्यों धैर्य धारण करें और तुम्हारा यह योग जिसके लिए बहुत ज़्यादा धैर्य की आवश्यकता होती है उसको हम धारण करें, उसको हम अपनाएं। हमारे हरिहारिल की लकरी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूरति नहीं लै सौंपो, जिनके मन चकरी। तो प्रस्तुत पद में गोपियाँ श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी होता है जो हर समय एक लकड़ी को पकड़े रहता है, तो उसी प्रकार कृष्ण को यहाँ पर हारिल की लकड़ी बताया गया है और गोपियों ने स्वयं को हारिल पक्षी बताया है। तो इसमें इसके शब्दार्थ जान लेते हैं। तो नंद नंदन, नंद के बेटे अर्थात श्री कृष्ण, और हृदय दृढ़ता से पकड़ी पकड़ा है। जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न सपने में, दिवस दिन में, निसी रात में, कान कान कान्हा कान्हा अर्थात कृष्ण कृष्ण जकरी जपते रहते हैं। सुनत सुनने में, जोग तुम्हारा यह योग संदेश, लागत लगता है, ज्यों जैसे, करुई कड़वी, ककड़ी ककरी ककड़ी, व्याधि बीमारी, देखी देखा, सुना सुना, सुनी सुना, न करी नहीं किया। तिन्हई उन्हीं को सौंपो दे दो, जिनके जिनके मन चक्री चक्र के समान। तो इस पद में श्री कृष्ण को हारिल पक्षी की लकड़ी के समान बताया है गोपियों ने, और स्वयं को हारिल पक्षी बताया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी उस लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम भी श्री कृष्ण को कभी भी नहीं छोड़ सकते। हमने तो मन क्रम, मन से, कर्म कार्यों से और वचन से नंद के बेटे अर्थात श्री कृष्ण को हृदय से दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। हम तो उन्हें जागते हुए, सोते हुए, सब सपने में, दिन में, रात में कन्हैया कन्हैया कृष्ण कृष्ण ही जपती रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, और तुम्हारा यह योग संदेश तो सुनने में ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हो, अर्थात जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार तुम्हारा यह कड़वी ककड़ी के समान योग संदेश को ग्रहण नहीं किया जा सकता है। सुतो तुम तो हमारे लिए यह योग रूपी व्याधि बीमारी लेकर आए हो, ना तो हमने ऐसा कभी देखा है, ना ही सुना है और ना ही किया है। सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं, यह तो उन्हीं लोगों को जाकर सौंप दो जिनके मन चक्र के समान आज इस पर तो कल उस पर आते रहते हैं। हमारा मन तो एक निष्ठ श्री कृष्ण पर दृढ़ता से लगा हुआ है और उससे बाहर नहीं आना चाहता है। अब हम चौथा जो पद है वो पढ़ेंगे।
हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पठाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधौ भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो हुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन जे, और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो, प्रजा न जाई सताहे। तो अब इसके शब्दार्थ कर लेते हैं। हरि अर्थात कृष्ण, पढ़ी आए सीख आए, मधुकर भ्रमर या भंवरा, भंवरा यहाँ पर उद्धव को कहा गया है, और पठाए भेजे, आगे के पहले के, परहित दूसरों की भलाई, डोलत धाए दौड़ते फिरते थे, फिर पाहिए फिर से पा लेंगी। अनीति अन्याय, आपुन स्वयं या खुद, अपने आप, जे जो, जाही सताए सताया जाए। तो यहाँ पर एक भंवरे के माध्यम से गोपियाँ व्यंग्य करती हैं और श्री कृष्ण के बारे में उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, हमें तो यह अब पता चल गया है कि मथुरा जाकर श्री कृष्ण ने राजनीति बहुत ही ज़्यादा पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के, तुम्हारी बात को सुनकर और समझकर और वहाँ के सब समाचार पाकर हम ये अब समझ गई हैं कि वहाँ अर्थात मथुरा जाकर श्री कृष्ण ने राजनीति कुछ ज़्यादा ही पढ़ ली है। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर और चालाक थे, अब तो उन्होंने गुरु ग्रंथ अर्थात गुरु से राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं, और अब उनकी जो बड़ी हुई बुद्धि है उसको हम समझ गई हैं कि अब जो उनकी और भी जो बुद्धि और बढ़ गई है, उन्होंने इसीलिए यह योग संदेश देकर तुम्हें यहाँ भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव पहले के लोग बहुत अच्छे थे, जो परहित, पर मतलब दूसरे, हित मतलब भलाई, दूसरों की भलाई के लिए दौड़ते फिरते थे। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जूते चुराए, अब हम अपना मन फिर से दोबारा से पा लेंगे, जो उन्होंने जाते हुए हमारा मन भी अपने साथ चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीति करें आपुन जे, और अनीति छुड़ाए, अर्थात वे क्यों अनीति करेंगे, वे तो औरों की अनीति छुड़ाते हैं, जबकि राजधर्म तो यह कहता है, सूरदास जी के माध्यम से गोपियाँ कहती हैं कि राजा का धर्म तो यह होता है कि प्रजा को सताया ना जाए, अर्थात हमें श्री कृष्ण चाहिए, जो वो बोलते जाते हुए बोल गए थे कि मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, जबकि उन राजा का धर्म यह है कि प्रजा को सताया ना जाए, परंतु उन्होंने हमें सताने जैसा कार्य ही किया है। वे स्वयं नहीं आए और यह योग संदेश लेकर उन्होंने तुम्हें भेज दिया है, और ये उन्होंने सताने जैसा कार्य किया है, जबकि राजा का धर्म है कि प्रजा को सताया न जाए।